दोस्तों नमस्कार। एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस फ़िल्टर। पिछले वीडियो में हमने बेसिक फ़िल्टर के बारे में देखा और इस वीडियो में हम उसी का एडवांस फॉर्म देखेंगे। एडवांस कमांड का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलना। जैसे बेसिक फ़िल्टर में आपने जो ऑप्शंस देखे हैं उसी में कुछ इन्हेंसमेंट आप देखेंगे एडवांस फ़िल्टर में। कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेगा, फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर हम अपना क्राइटेरिया खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एडवांस कमांड का जो बेनिफिट होता है वो वही होता है कि उसमें कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस फ़िल्टर कैसे काम करता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ़िल्टर के बारे में समझ लीजिए। फ़िल्टर का मतलब होता है बहुत बड़े डाटाबेस में से, यानी लार्ज नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स में से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं। उसके लिए आप कंडीशन लगाते हैं कि आपको कौन से कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को सर्च करना है और सर्च करके उसमें से निकालना है रिकॉर्ड्स को। इसको डेटाबेस की भाषा में क्यूरी बोलते हैं। जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इनमें क्यूरी लगाई जाती है ना। कंडीशंस लगाए जाते हैं, क्यूरी के कमांड्स लगाए जाते हैं ताकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से अपनी ज़रूरत के रिकॉर्ड्स हम निकाल सके। उसको डेटाबेस की भाषा में क्यूरी कहते हैं और उसी को एक्सेल में यहाँ पर फिल्टर किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो एडवांस फ़िल्टर में हम क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। क्यूरी में क्राइटेरिया होता है, कंडीशंस होता है ना। तो यहाँ पर हम एडवांस फ़िल्टर में क्राइटेरिया कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा सोर्स डेटा है। यहाँ पर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये देख लीजिए 636 रिकॉर्ड्स हैं, यानी 635 रिकॉर्ड, एक ये रो इसका भी जुड़ा हुआ है। तो 635 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें से हमको रिकॉर्ड अपने हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो एडवांस फ़िल्टर में सबसे पहले आपको फर्स्ट जो रो है, हेडिंग है, उसको आपको अलग से रेंज में कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। आप चाहें तो एक फील्ड पे जब आप क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो एक ही फील्ड को लिखें। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस कॉलम के आधार पर क्राइटेरिया लगाएंगे उसको पहले लिखना ज़रूरी है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलम हेडिंग्स को आप लिखें, लेकिन जो कॉलम के आधार पर आपको क्राइटेरिया लगाना है उस हेडिंग को आपको लिखना पड़ेगा सबसे टॉप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी को लिख लिया है, बारी बारी से देखेंगे हर कॉलम में फ़िल्टर लगा के। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया डेट का और यहाँ पर मेरे को क्राइटेरिया लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू और यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है 29 मार्च 2019। इसका मतलब ये है कि डेट कॉलम में मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ और मेरा क्राइटेरिया है मेरे को वो डेट दिखाइए जो 29 मार्च 2019 से बाद का डेट हो, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल लगा है, ग्रेटर देन का मतलब बाद का डेट। यदि आप ग्रेटर देन डेट में लगाते हैं तो जो डेट आप दे रहे हैं उस डेट के बाद का डेट, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 29 मार्च 2019, यानी 29 मार्च 2019 के बाद का डेट यहाँ पर दिखाएगा, बाकी रिकॉर्ड को हाइड कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, यहाँ पे 24 से लेके 28 इन डेट्स को, इन रिकॉर्ड्स को, इतने रिकॉर्ड को वो हाइड कर देगा और ये 29 से 29 मार्च से बाकी का जो रिकॉर्ड है उसको दिखाएगा। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद डाटा मेनू में जाना है और यहाँ पर मिलेगा एडवांस्ड कमांड, ठीक है ना। ये डाटा मेनू में है अभी, हालांकि मैं अपने सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ होम मेनू। होम मेनू में हम लास्ट में यहाँ पर आए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फ़िल्टर, बेसिक फ़िल्टर मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर नहीं है, ये मिलेगा आपको डेटा मेनू में, यानी डेटा टैब में। तो डेटा टैब का मैं एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, बेसिक फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर, है ना। इसलिए मैं डेटा मेनू का ये ऑप्शन कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बाद हमको एडवांस्ड में क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में हमको
3 चीज़ सेट करनी होती है। एडवांस फिल्टर लगाने से पहले आप 3 चीज़ों के बारे में जान जाइए। सबसे पहले तो हमको सेट करना होता है सोर्स, कि हमारे डेटा का सोर्स क्या है। तो हमारे डेटा का सोर्स क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो सेलेक्टेड एरिया है जहाँ पर हमारा एक्चुअल डाटा लिखा हुआ है वही हमारा सोर्स है। इसी में से हमको डेटा फिल्टर करना है। तो ये सोर्स हो गया, उसको आपको देना है यहाँ पर लिस्ट रेंज में देना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये ऐसा सेलेक्ट करिए और यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट करना है लास्ट तक। तो ये सोर्स हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स आप जो क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस में कि आपको रिकॉर्ड्स कैसे अलग करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आपको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, तो उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो मेरा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, देखिए डेट में से मैं निकालना चाहता हूँ और वो डेट्स निकालना चाहता हूँ जो 29 मार्च से आगे का डेट है। तो यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में क्राइटेरिया रेंज में अपना क्राइटेरिया। तो सबसे पहले फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला जो हेडिंग है, और उसके बाद नीचे जो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये क्राइटेरिया का यहाँ पर रेंज आ गया है ना। और तीसरा होता है डेस्टिनेशन। पहला सोर्स हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया, अब तीसरा होता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में मीन्स फिल्टर का जो रिजल्ट है, जो फिल्टर रिजल्ट निकालेगा उस रिजल्ट को आपको कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, वो होता है डेस्टिनेशन। तो आप कहाँ कहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं, जहाँ आपका सोर्स है, यानी इस एरिया में ही आप डिस्प्ले करा सकते हैं फिल्टर्ड डेटा को, या इसी शीट में किसी दूसरे रेंज पर आप उसको शो करा सकते हैं, या किसी दूसरे शीट में शो करा सकते हैं, या किसी दूसरे वर्कबुक में शो करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, रेडियो बटन दिख रहे हैं, ऑप्शन बटन बोलते हैं इसको। तो पहला वाला जो ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यही डेस्टिनेशन होता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, इसी शीट में होगा, इसी शीट में कहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर यदि पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो फिल्टर्ड का रिजल्ट आएगा वो इसी रेंज पर दिखाएगा जहाँ हमारा सोर्स है। यदि मैं इसको क्लिक करूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो मैं अपना जो फिल्टर का जो रिजल्ट आएगा उसको इसी शीट में किसी दूसरे रेंज पर, दूसरे लोकेशन में डिस्प्ले करा सकता हूँ, या किसी दूसरे वर्कशीट में करा सकता हूँ, या किसी दूसरे वर्कबुक में करा सकता हूँ। उसको देखेंगे बाद में, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ मैंने आपको बताया, सोर्स, क्राइटेरिया और डेस्टिनेशन। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में इन्हीं तीनों चीज़ों को सेट किया जाता है। तो हम इसी जगह पर उसको डिस्प्ले कराएंगे, हमारा जो फिल्टर्ड डेटा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि ये देखिए 29 से पहले का जो डेट है उसको उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, और 29 से आगे के सारे डेट्स को दिखा रहा है। तो ये फिल्टर हो गया। इसको क्लियर करने के लिए, फिल्टर जो हमने लगाया उसको क्लियर करने के लिए ये क्लियर ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारे डाटा वापस आ जाते हैं फिर से। ये देखिए ये डेटा वापस आ गए। अब मैं इसको लेस देन दे देता हूँ, है ना। सपोज मैं इसको कर दिया लेस देन, है ना, मैंने कंडीशन बदल दिया। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, सेलेक्ट कर लेंगे पहले इस तरह से, और फिर एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया बदल देता हूँ। इस रेंज को आपको देखना है, ये रेंज पूरा लिया है कि नहीं लिया है, एक बार इसको देख लेना है। और ज़्यादा अच्छा है कि इसको इस डायलॉग बॉक्स में आकर के यहीं पर इसको सेलेक्ट करिए इस तरह से, है ना। तो ये पूरा रेंज ले लिया और इसके बाद इसको मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ, ये है ना, और इसको ओके करता हूँ। देखिए मेरा कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 29 मार्च 2019 के पहले का ही डेट मेरे को दिखाना चाहिए। तो ये देखिए 29 मार्च से पहले का डेट, और 29 मार्च भी इंक्लूडेड है क्योंकि हमने इक्वल लगाया है। तो इस तरह से डेट को फिल्टर किया जाता है, डेट फील्ड को। अब यदि आपको दो डेट के बीच का डेटा चाहिए, क्लियर कर दिया इसको मैंने, तो कैसे लगाएंगे। तो आपको
एक ही फील्ड पर दो कंडीशन लगाना है, यानी एक ही कॉलम पर दो कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पर आपको 2 बार उसको लिखना पड़ेगा अलग अलग कॉलम में। ये देखिए मैंने डेट को 2 बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है मेरा, पहला जो डेट रहेगा वो यहाँ पर मैं देता हूँ फिर से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 29 मार्च, यानी 29 मार्च के बाद का डेट, और यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है 10 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लगाया। पहला कंडीशन मेरा क्या है कि 29 मार्च के बाद का डेट मेरे को चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है 10 अप्रैल के पहले का डेट, यानी कि 29 मार्च और 10 अप्रैल के बीच का जो डेट है वही रिकॉर्ड्स मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को, एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पर ये रेंज मेरा सही सेलेक्ट किया हुआ है सोर्स वाला। डेस्टिनेशन में आता हूँ मैं, डेस्टिनेशन में अब मुझे 2 कंडीशन चाहिए, है ना। तो ये वाला रेंज दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं कर दूँगा ओके। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों डेट के बीच का डेट हमको मिलेगा, जैसे 29 मार्च, तो ये 29 मार्च से शुरू हो रहा है, 29 मार्च के पहले वाला डेट्स हटा दिया, और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो 10 अप्रैल तक ही डाटा ले रहा है, 10 अप्रैल के बाद का डेटा उसने हटा दिया। तो दो डेट के बीच का डेटा हमको इस तरह से लेना है। यहाँ पर एंड कंडीशन काम करता है ना। 2 कंडीशन के बीच में एंड और आर 2 कंडीशंस होते हैं। एंड कंडीशन कब होता है, जब दोनों कंडीशंस हमको ट्रू चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशंस हमको ट्रू मिल रहा है। और आर में क्या होता है, आर में हमको दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो निकाल दिया जाता है, वो उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लिया जाता है। आर कंडीशन को हम देखेंगे आगे कैसे लगाते हैं। तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो ये डेट फील्ड पे मैंने बताया आपको फिल्टर करना। अब देखते हैं टेक्स्ट पे कैसे फिल्टर करते हैं। तो ये हमारा ये जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड है, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम पे हम अब फिल्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है लैपटॉप, इसका मतलब है कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें लैपटॉप लिखा हो। कौन से कॉलम में, ये वाले कॉलम में, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में सिर्फ लैपटॉप वाले प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर हम फिर से क्राइटेरिया देंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये कंडीशंस में आएंगे क्योंकि सोर्स हमारा सही है, और ये कंडीशन में आकर के अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, है ना। याद रखेंगे जो कॉलम का हेडर है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो कंडीशन हमने लिखा है उसके नीचे उसको सेलेक्ट करेंगे। ये कंडीशन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू लैपटॉप, है ना, जिसमें प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप है उसको हमको दिखाना है। तो ये ओके कर देते हैं। ये देखिए जितने लैपटॉप हैं सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी कुछ प्रोडक्ट हमको नहीं दिखेगा इस तरह से। अब इसी में हम आर कंडीशन लगा देते हैं। मान लो मुझे लैपटॉप के अलावा, है ना, इसको क्लियर कर देता हूं, मैं हटा देता हूं, लैपटॉप के अलावा मुझे हार्ड डिस्क भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एक के नीचे एक लिखते हैं तो यहाँ पर आर कंडीशन अप्लाई होता है, ना कि एंड कंडीशन। यदि आप एंड कंडीशन करना चाहते हैं तो इसी रो में आपको पैरेलल लिखना पड़ेगा, इसके जस्ट बगल में, यानी इसी रो पर आपको दूसरे कंडीशन को लिखना पड़ेगा यदि आप एंड कंडीशन लगाना चाहते हैं। एंड कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, है ना। और आर कंडीशन में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगा तो भी उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आर कंडीशन लगाने के लिए हमको नीचे के रो में लिखना पड़ता है। अब जिस कॉलम में हम लगाना चाहते हैं कंडीशन उसी कॉलम में लिखेंगे। तो मैं इसी कॉलम पर 2 कंडीशन लगाना चाहता हूँ आर के साथ, है ना। तो आर का मतलब होगा हमको कौन कौन सा रिकॉर्ड दिखाएगा, लैपटॉप वाला रिकॉर्ड दिखाएगा, है ना। वो कंडीशन मैंने कैसे चेक करेगा, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप है या हार्ड डिस्क है ना, लैपटॉप है या हार्ड डिस्क है। तो लैपटॉप होगा तो भी दिखाएगा, हार्ड डिस्क होगा तो भी दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेट करते हैं फिर से। सोर्स रेंज सेलेक्ट करिए, एडवांस में जाइए और यहाँ पर क्राइटेरिया में ये दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है हमारा लैपटॉप होना, दूसरा हार्ड डिस्क होना। तो यहाँ पर सिर्फ
लैपटॉप और हार्ड डिस्क को दिखाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट नेम में जहाँ जहाँ उसको लैपटॉप मिला उसको दिखाया, हार्ड डिस्क मिला उसको दिखाया, बाकी कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए लैपटॉप और क्या दिखेगा आपको, हार्ड डिस्क। तो इस तरह से दो कंडीशन आप एक ही कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको दो कॉलम पे कैसे करते हैं, है ना। तो मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। अब दो कॉलम पे आर कंडीशंस कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं देखिए लगा रहा हूँ कंडीशन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिल्टर को। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मेरा सपोज यहाँ पे अब दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं ब्रांड में लिनोवो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरा कहता है कि प्रोडक्ट नेम यदि मोबाइल है तो दिखाना है, या ब्रांड में लिनोवो है तो दिखाना है, ठीक है। पहला कंडीशन प्रोडक्ट नेम मोबाइल, और दूसरा कंडीशन लिनोवो। प्रोडक्ट नेम मोबाइल होना चाहिए या ब्रांड नेम लिनोवो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो उसको दिखाना है, ठीक है। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं, और ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट नेम और ये ब्रांड का क्राइटेरिया, और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे पहला हमने क्या दिया था, प्रोडक्ट नेम में मोबाइल, तो ये देखिए मोबाइल को दिखा रहा है ना, ये मोबाइल, ये मोबाइल, मोबाइल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में लैपटॉप को भी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसका दूसरा जो कंडीशन हमने दिया था वो ब्रांड इक्वल टू लिनोवो। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में भले ही मोबाइल नहीं है, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, ब्रांड में लिनोवो, ब्रांड इक्वल टू लिनोवो। तो पहला कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, पहले कंडीशन में उसको मोबाइल नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे कंडीशन में उसको लिनोवो मिल गया, जो कि हमारा कंडीशन है, हमने दिया है यहाँ पे कि दूसरा जो ब्रांड है वो लिनोवो होना चाहिए। तो इस तरह से आर कंडीशन काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल बिग साइज है ना, यहाँ पे हमने लिखा है प्रोडक्ट नेम में मोबाइल, लेकिन यहाँ पे मोबाइल बिग साइज को उसने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है, मोबाइल बिग साइज के अंदर में मोबाइल वर्ड तो है ना, तो यहाँ पर जो मोबाइल लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटेंट्स, यानी कि ये कंटेंट मैचिंग कर रहा है। ये जो मोबाइल है किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक कंटेंट्स के रूप में है, तो उसको वो निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यदि मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैचिंग, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा सेल में मोबाइल होना चाहिए, है ना, किसी कंटेंट्स में नहीं, किसी सेल के कंटेंट्स के रूप में नहीं, बल्कि पूरा होल वर्ड जो है मोबाइल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैचिंग। तो एग्जैक्ट मैचिंग के लिए यहाँ पर आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, ऐसा इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल लगा के मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर एरर आएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी सेल वैल्यू के पहले सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो एक्सेल उसको क्या मानता है, फार्मूला मानता है। तो यहाँ पर इक्वल टू मोबाइल, तो मोबाइल को फार्मूला मान रहा है, और ऐसा कोई फार्मूला एक्सेल में है नहीं, इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो हम इक्वल कैसे लिख सकते हैं इसके आगे, तो इसमें हम लिखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें हम लिखेंगे इक्वल लगाएंगे और उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, और डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे इक्वल मोबाइल, इस तरह से, तब ये इक्वल मोबाइल आपको दिखेगा। और इसके बाद फिर हम जब मैचिंग करेंगे तो फिर एग्जैक्ट मैचिंग दिखाएगा। एग्जैक्ट मैचिंग में फिर आपको ये वाला मोबाइल बिग साइज वाला मोबाइल नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा होल वर्ड में होल सेल में जो मोबाइल रहेगा वो उसको दिखाएगा। तो फिर से हम इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार, और इसी रेंज को इसी क्राइटेरिया को हम एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आते हैं और सेम रेंज रहेगा ये भी, और इसको हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर आपको जो पहले मिल रहा था, ये देखिए मोबाइल बिग साइज जो मिल रहा था वो नहीं मिला, ये एग्जैक्ट मैचिंग कहलाता है। जब भी आप इक्वल का साइन यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट मैचिंग में आ जाता है, यानी ये जो वर्ड है मोबाइल वो किसी सेल के अंदर कंटेंट्स के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना, पूरे होल सेल में
ये वाला वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए जैसे ये है, ठीक है। और बाकी दूसरा कंडीशन हमारा लिनोवो का है, तो यहाँ पर लैपटॉप दिख में यहाँ पे लिनोवो है तो दिखा रहा है। देखिए जहाँ जहाँ लिनोवो मिलेगा तो वहाँ पर भले ही उसके प्रोडक्ट नेम में मोबाइल नहीं है तो भी उसको दिखाएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारा लिनोवो का है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट में भी फिल्टर लगा सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो है वो हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स पर, है ना, अमाउंट पे लगाते हैं यहाँ पर। तो अमाउंट में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70,000, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिन रिकॉर्ड्स में अमाउंट वाले कॉलम में 70,000 से ऊपर का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे। अभी देखिए 70,000 से कम भी है, जैसे ये 64,000 है ना, ये 54,000 है, तो इन सबको अभी दिखा रहा है। तो हम उसको क्राइटेरिया देते हैं, है ना। ये सेलेक्ट किया मैंने, एडवांस में गया और यहाँ पर जो है इसको मिटा करके यहाँ पर क्राइटेरिया में दे देता हूँ ये वाले कॉलम, एक ही देते हैं, अभी एक ही कंडीशन देते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा वही कॉलम, सॉरी वही रिकॉर्ड जो 70,000 से ऊपर है, 70,000 से ऊपर वाले अमाउंट वाले यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। 70,000 से कम एक भी नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ। अब न्यूमेरिकल्स में हम कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम दो कंडीशन कैसे लगाते हैं, दो कंडीशन कैसे लगाते हैं वो देखना है। तो सेम जैसे मैंने डेट का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था वैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दो कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, अच्छा दो कंडीशन लगा रहे हैं लेकिन एंड कंडीशन के साथ ना। यदि हमको आर लगाना है तो इसी में इसके नीचे लिख दूंगा तो वो आर कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। मेरे को एंड कंडीशन लगाना है, यानी दो कंडीशन और दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी वो फिल्टर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको दो कॉलम रखना पड़ेगा। यदि आप आर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो दो कॉलम जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसी के नीचे मैं यहाँ पर कंडीशन दे दूंगा तो वो आर कंडीशन काम करने लगेगा, जैसा मैंने टेक्स्ट फील्ड में आपको यहाँ पर बताया था। तो मेरे को एंड कंडीशन लगाना है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, 70,000 से बड़ा, और दूसरा कंडीशन बोलता है 90,000 से कम। इसका मतलब है कि 70,000 और 90,000 के बीच का जो अमाउंट होगा उसी को दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरे डेटा को और यहाँ पर एडवांस में आते हैं और ये क्राइटेरिया पे आते हैं और क्राइटेरिया में मैं अपना ये क्राइटेरिया अमाउंट वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको 70,000 से लेकर के 90,000 के बीच में जो अमाउंट है वही मिलेगा। ये देखिए पूरा 70,000 से कम नहीं मिलेगा और 90,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। ये देखिए 72,000, ये 90,000, ये 84,000, इस तरह से 90,000 और 70,000 के बीच में ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स डेटा में भी आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, सारे कॉलम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे मान लो इस पे चाहिए, है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव के आधार पर मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे हैं, मुस्कान है, तुलेश है, उमेश है, प्रकाश है, सलमान है, लेकिन मुझे मात्र सिर्फ 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव का चाहिए, राजेंद्र, काजल और मुस्कान, बाकी का नहीं चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करिए, एडवांस में जाइए और ये क्राइटेरिया पे आएंगे और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आर कंडीशन अप्लाई होगा, है ना, या तो राजेंद्र होना चाहिए या काजल होना चाहिए या मुस्कान, तीनों में से कोई एक नाम उसको मिलेगा तो उसको वो निकाल लेगा, है ना। आर कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फिल्टर लग गया और यहाँ पर आप जाइए सेल्स एग्जीक्यूटिव में, देखिए काजल, मुस्कान, राजेंद्र, मुस्कान और बाकी जो था तुलेश, प्रकाश, बहुत सारे थे, वो सब हट गए, सिर्फ 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव का हमको रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसमें लगा सकते हैं। ये क्वांटिटी नंबर का है, इसमें आप ग्रेटर देन, है ना, लेस देन, ये सारा कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अलग रेंज पर रिजल्ट्स को कैसे
डिस्प्ले किया जाता है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल हम डेट पर ही ले लेते हैं, 2 डेट के बीच का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अब हमको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको लेना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, है ना। हमको इसी टेबल पर ही नहीं दिखाना है, अलग लोकेशन पे दिखाना है। तो अलग अलग लोकेशन पे कहाँ, कौन से लोकेशन पे, उसको आपको यहाँ पर देना होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, इस रेंज को, इस वाले सेल में वो दिखाएगा और इसको हम कर देते हैं ओके। ये देखिए हमारा जो रेंज क्राइटेरिया क्या है, 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच का डेटा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 29 मार्च से बड़ा और 10 अप्रैल से छोटा। तो हाँ ये एक मिनट, अच्छा रेंज को शायद हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट, इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया। और इसको भी हम फिल्टर को भी क्लियर कर देते हैं। फिल्टर क्लियर है। रेंज शायद हमने गलत सेलेक्ट कर लिया था, 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल का डेटा, ठीक है। सेलेक्ट किया, एडवांस में गए और यहाँ पर क्राइटेरिया, अच्छा क्राइटेरिया शायद हमने सेलेक्ट नहीं किया था ठीक से, और इसको हम लेते हैं और ये जो है हम यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला और इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए अब ठीक है ना। 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल, ये देखिए है ना। यहाँ पे अलग लोकेशन पे उसने कॉपी किया पूरा डेटा, फिल्टर वाला डेटा, और यहाँ पर क्राइटेरिया जो हमने दिया था 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच का रिकॉर्ड हमको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग जगह पर भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर हो गया। अब हम डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करते हैं। जैसे अभी मान लो मैं डेटा लेता हूँ, डेटा उठाता हूँ, एक लास्ट का रिकॉर्ड देखिए। लास्ट का रिकॉर्ड जो है ये 2 रिकॉर्ड है, ये 2 रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है ना। मैंने इसी रिकॉर्ड को कॉपी किया है 2 बार, तो ये पूरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। सेम टू सेम डेटा 2 लाइन में लिखा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फिल्टर करूँ डेटा को और उस फिल्टर में यदि ये वाला रिकॉर्ड आता है तो ये एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए, डबल रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे मैं नॉर्मल यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रांड में लेनोवो ले लेता हूँ, है ना। ये जो है इसको लेनोवो लिख देते हैं। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं लेनोवो, है ना। और इसको फिर से हम फिल्टर करते हैं। डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, क्राइटेरिया में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसका क्राइटेरिया ले लूँगा। लोकेशन में हम यहाँ पर लोकेशन दे देंगे, यही लोकेशन दे देते हैं और इसको ओके करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मल जैसा करते थे वैसा कर रहे हैं, है ना। तो क्या गलत हो गया, 1 मिनट फिर से करते हैं। सेलेक्ट किया, डेटा, एडवांस, और यहाँ पे आए और यहाँ पर मैं करता हूँ लेनोवो, और ये हम सेट करते हैं इसको कोई भी एक यहाँ पे दे देते हैं और इसको करते हैं ओके। क्या हो गया, 1 मिनट। अच्छा, इसमें हमको ब्रांड में लिखना है लेनोवो, प्रोडक्ट नेम में लेनोवो नहीं है ना। ये गलती हमसे हो रही थी, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रांड में लेनोवो, है ना। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं इधर और इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ये वाले को डिलीट कर देते हैं।
इस तरह से। ब्रांड में हमको लेनोवो लेना है, क्योंकि लेनोवो जो है ब्रांड का नाम है, ना कि प्रोडक्ट का। ये गलती हमसे हो रही थी। तो फिर से करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसको हम प्रोडक्ट नेम को ना लेकर के ब्रांड को लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉपी टू करते हैं और यहाँ पर हम जो है डेस्टिनेशन देते हैं अपना यहाँ पे और इसको ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया था, ब्रांड लिनोवो, ठीक है। तो देखिए लिनोवो, जितने भी लिनोवो ब्रांड हैं वो सब दिखा रहा है। यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर उसने क्या किया, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कॉपी कर दिया। एक ही रिकॉर्ड को, चूंकि हमारे सोर्स में सेम रिकॉर्ड 2 बार है, डुप्लीकेट्स है ना, 2 की जगह 4 बार, 5 बार, 10 बार भी हो सकता है। तो हमको यदि 10 बार है तो 10 बार ऐसा रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड हमको फिल्टर में भी ऐसा 10 बार देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स ना आए, यूनिक रिकॉर्ड्स आने चाहिए। यानी ये रिकॉर्ड्स यदि 10 बार है, 2 बार है, 4 बार है, 50 बार है, तो सेम रिकॉर्ड है तो हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, है ना, पूरा डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर देखिए सेम रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हमको नहीं चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। ये क्लियर हुआ, यहाँ फिल्टर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। फिल्टर, अच्छा ये तो नेक्स्ट, सॉरी अलग से डेस्टिनेशन में दिए थे, तो यहाँ पर वो फिल्टर लगा ही नहीं है, वो उधर हमारा रिजल्ट शो हो रहा था, तो इसको क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं, है ना। एडवांस में आएंगे, क्राइटेरिया, यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है ब्रांड लिनोवो, ठीक है। और डेस्टिनेशन हम दे दे हैं, डेस्टिनेशन हम दे देते हैं यहाँ पर। और ये जो चेक बॉक्स है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, है ना, इस रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना है, चेक करना है, सॉरी इस चेक बॉक्स को चेक करना है ना। जब आप इसको चेक नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी, सारे रिकॉर्ड्स को, चाहे वो डुप्लीकेट्स हों, कॉपी कर दिया जाता है। लेकिन जब आप इसको चेक करते हैं तो यूनिक रिकॉर्ड्स, यदि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हैं, कोई सेम रिकॉर्ड बार बार है आपके सोर्स में, तो उसमें से सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड्स को ही वो लेकर जाएगा। ये देखिए, तो लास्ट वाले ऑप्शंस पे चलते हैं, लास्ट वाले रिकॉर्ड्स पे चलते हैं। ये देखिए ये वाला जो रिकॉर्ड पहले डुप्लीकेट हो रहा था, ये वाला रिकॉर्ड लास्ट वाला 2 बार आ रहा था, वो अब 1 बार आ रहा है। तो इस तरह से आप यूनिक रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को हटा सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं डेस्टिनेशन दूसरे शीट पर कैसे ले जाते हैं। ये हमारा शीट है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा डिलीट हो गया, इसको पूरा ब्लैंक है ये। अब मुझे जो रिजल्ट आ रहा है मेरे को यहाँ पर चाहिए, ना कि इस शीट में, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस शीट में आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करना है वो शीट एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव शीट का क्या मतलब है कि आपका ये जो सेल पॉइंटर है जिस शीट में होगा वो शीट एक्टिव माना जाता है ना। तो जिस शीट में आपको रिजल्ट चाहिए उस शीट में आपको सेल पॉइंटर रखना है, उसको एक्टिव करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फिल्टर कमांड लगाना है। तो एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसको पहले से सेलेक्ट करेंगे, अनदर लोकेशन। अब सोर्स में, यहाँ पर सोर्स हमारा कहाँ है, ये वाला शीट है, तो इसमें आएंगे और जो भी रेंज है आपका सोर्स का उसको सेलेक्ट कर लेना है पूरा। और उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया भी हमारा इसी में है, तो यहाँ पर हम सपोज इसी क्राइटेरिया को ले लेते हैं, डेट वाले, और इसको यूनिक रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और ना करें तो भी चलेगा। और यहाँ पर डेस्टिनेशन में हमको जिस शीट में हमको जिस जगह पर लेना है, सपोज मुझे यहाँ लेना है तो यहाँ वाला सेल एड्रेस यहाँ पे दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ये देखिए जो फिल्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर उठा के उसने ले आया, 29 से लेके 10 अप्रैल का डेटा यहाँ पर ले आया। तो अदर शीट में इस तरह से करते हैं, ठीक है। यदि आपको नया वर्क बुक में चाहिए, दूसरे वर्क बुक में चाहिए, मैं एक नया वर्क बुक ओपन कर लेता हूँ, नया। ये देखिए एक नई फाइल मैंने ओपन कर ली बुक 2 के नाम से। अब यहाँ पर मुझे वही चीज़ रिपीट करना है,
एडवांस, और यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन, और यहाँ पर हमको कहाँ जाना है, पहली वाली फाइल में जाना है, यहाँ पे ये वाली शीट में आना है, और यहाँ पर हमारा रेंज देना है हमको, सोर्स का रेंज, और यहाँ पर क्राइटेरिया का रेंज, तो क्राइटेरिया में आएंगे, फिर उसी फाइल में आएंगे, और यहाँ पर आकर के क्राइटेरिया, यही वाला क्राइटेरिया ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में अपनी ये जो वाली जो नई फाइल है उसमें आते हैं, यहाँ पर हम इस जगह पर डेस्टिनेशन देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए, सॉरी ये पहले वाला फाइल है, तो हम यहाँ पर दूसरी फाइल में जाएंगे। ये देखिए बुक 2, ये देखिए बुक 2, यहाँ पे टाइटल बार में देखिए बुक 2, ये यहाँ पर ये डाटा आ गया है ना, फिल्टर डाटा जो है यहाँ पर आके दूसरी फाइल में डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। तो आप दूसरी फाइल में या दूसरे शीट में रिजल्ट को ले जा सकते हैं। याद रखेंगे जिस जगह पर आप ले जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आपका जहाँ पर है, चाहे वो दूसरा शीट है या दूसरी फाइल है, तो आपका जो सेल पॉइंटर है उस शीट में रहना चाहिए जिस शीट में आप डिस्प्ले करना चाहते हो रिजल्ट को, है ना। इसी में आपको इसी को एक्टिव करके नहीं करना। जैसे मैं इसी को एक्टिव करके करूँगा तो एरर आएगा। एक बार आपको बता देता हूँ क्या एरर आएगा। मैं इसको अनदर लोकेशन करता हूँ और सब चीज़ सेम रहने देता हूँ, और सिर्फ ये जो लोकेशन है इसको मैं बदल देता हूँ दूसरे शीट में। यहाँ पर मुझे सपोज इस जगह पर चाहिए, यहाँ पर एरर आएगा। ये देखिए एरर क्या बोल रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सबसे पहले आपको जिस शीट में रिजल्ट चाहिए उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सेल पॉइंटर उस शीट पर रखना पड़ेगा या उस फाइल पे रखना पड़ेगा, उसके बाद आप फिल्टर कमांड लगाएंगे जो मैंने बताया आपको। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर की है। एडवांस फिल्टर की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं एक्सेल की ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको बताऊँगा, पूरा एडवांस में आपको एक्सेल सिखाऊँगा। एक्सेल के सारे ऑप्शंस आपको सिखाऊंगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे एडवांस कमांड आपको मैं इस सीरीज़ में कवर करूंगा। इसलिए यदि आप एक्सेल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके एक्सेल को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।